लास्ट वीडियो में हम आए थे लाहौर से मरी तक और आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे जाके आप लास्ट पार्ट देख सकते हैं। हमने स्टे किया था रेड रॉक होटल माल रोड के पास और आज का सेकंड टारगेट था नथिया गली। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दोबारा निकल पड़े नथिया गली के लिए। वैसे तो हमारा मेन टारगेट शारान फॉरेस्ट था अगले दिन के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका और उसकी रीज़न इस वीडियो के एंड पे आपको पता चलेगी। अब हम जा रहे हैं नथिया गली को। ओहो क्या व्यू है यार। हमने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लें, बेहतर है, वरना मुश्किल हो जाएगी। 1-1.5 घंटा सो लिए और अब हम नथिया गली जाएंगे। टेल ऑफ द ड्रैगन वाली वाइब्स दे रही है ये सड़क। जब मैक्स रेस्ट की वीडियोस में आ रहा होता है ना टेल ऑफ द ड्रैगन, सेम वही चीज़। मज़ेदार कर्वी रोड्स। नाइस यार, मज़ा आ गया। थोड़ी देर के लिए आप थके होते हो, लेकिन जैसे ही फिर आप इन सड़कों पे आते हो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। जो यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा है ना, ओए होए होए होए, सारे पैसे आपके पूरे हो जाते हैं यहाँ पे आकर। अब ये ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे हम ओवरटेक नहीं करेंगे, देखा। पर इस वजह से ब्लाइंड टर्न पे कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एंजॉय करो लेकिन सेफ्टी के अंदर रह के। और एकदम से इतनी ज़्यादा हम चढ़ाई गेन कर रहे हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हम। वेलकम टू बारियां कैंट। सो गुड कर्व्स, सो गुड। ओहो हो, अब सही चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं। नॉइस। एयर फिल्टर का कवर फिर उतार दें। ये होती है पावर की कमी। फुल टाइम मिसिंग। लेकिन खैर मेरी एक और वजह से भी मिसिंग कर रही है, जिसका कोई पता नहीं चल रहा क्यों कर रही है। सुबह से तंग किया होगा। हेलो, अब बांदर अट जा बांदर। ओ खैर, there's a whole army. That's the bikerhood. बाइकर्स की जो रिस्पेक्ट माउंटेन्स में, ओए होए होए होए, उसका अपना ही मज़ा है भाई। ये कर्वी रोड्स, नाइस। आप मेरी वीडियो पे नाइस काउंटर लगा सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा नाइस बोलना आज, बिकॉज आई कांट गेट इनफ ऑफ दीज रोड्स। हाय 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 हाय, एंड विद अ व्यू, शीश, माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर।
हाय हाय। That's a steep one. चल फिर रियोको। ये चीज Can you do it in third gear? Yes, you can, but I won't let you. चलो ना भाईजान, डोंट ब्रेक आवर मोमेंटम प्लीज। थैंक यू। मुझे लग रहा है हम नथिया गली, यप यही है। हाँ जी, क्या चाय शायद नीचे ही मिलेगी मेरे ख्याल से। चलो क्या कमाल का सनसेट हो रहा है उस साइड पे। अभी देखते हैं, कोई अच्छी जगह मिलती है तो रुकते हैं। व्यू चेक करो यार। और ये जी सनसेट हो चुका है और हम नथिया गली से वापस जा रहे हैं अभी टुवर्ड्स मरी। एक सिर्फ रिफ्यूलिंग का स्टॉप लिया था बीच में, अब इंशाल्लाह डायरेक्ट मरी जाके ब्रेक लगेगी। अभी भी थोड़ी सी रोशनी है, जितना डिस्टेंस कवर हो सकता है रोशनी के अंदर हम करेंगे। सनसेट बहुत अखीर हुआ है, बातों की बात। अंकल जी पूरा रास्ता ब्रेक दबा के जाना है। भाईजान बहुत ज़्यादा ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। ब्रो इंजन ब्रेक, यूज़ योर इंजन ब्रेक। अभी तक ये जा रही है, मैंने कोई ब्रेक नहीं दबाई भी, ठीक है। ये अपने इंजन के ज़ोर पे जा रही है। ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ करेंगे तो भाई फारिग हो जाएंगे। डिस्क फुल गरम, पैड्स फुल गरम। अभी भी देखें इंजन के ज़ोर पे जा रही है, कोई ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ हाँ थोड़ी सी लगाएं,
स्पीड मेंटेन करें और वापस उसको ठंडा होने दें। यार ये करोला कब से आगे लगी हुई है। आई वांट टू क्रॉस इट। वैसे बड़ी फॉर्मेशन से जा रहे हैं, 1 2 3 गाड़ियाँ और हम 2 बाइकर्स। मज़ा आ रहा फॉलो करने का भी। लेट्स गो फाइनली। आजा 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 आजा। अबे यार क्रॉस कर लेता इसको। Finally, and we are back. टाइम में ज़्यादा देर ब्रेक नहीं यूज़ करता है, इंजन के ज़ोर पे उतरने दे। एक तो वो डिस्क भी गर्म हो जाती है, फिर पैड्स भी बड़ी जल्दी फारिग होते हैं। मेरी तुमने देखा होगा बड़ी कम लाइट जलती है, ब्रेक लाइट। मैं इंजन के ज़ोर पे ही उतार रहा हूँ। सुबह उठ के हमने एक और लास्ट ट्राई की बाइक का मसला ढूंढने की, जो भी ये हाई रेव्स पे मिसिंग कर रही थी। पेट्रोल भी चेंज करके देख लिया, टंकी रिमूव करके सारी वायरिंग चेक की कि कहीं करंट का कोई इशू ना हो, बट एवरीथिंग वाज फाइन और फॉल्ट मिला नहीं। तो मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 1 दिन था और वापस आना भी ज़रूरी था। मैं को पहले नाश्ता कर लें जी, फिर एक ही दफ़ा निकलते हैं। आगे वाला प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया जी, क्योंकि बाइक जो है थोड़ा सा मसला कर रही है। बताते हैं वो भी आपको नाश्ता करके। जी हमारा सोलो टूर स्टार्ट हो गया है और शारान का प्लान जी थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, बिकॉज़ बाइक जो है मसला कर रही है। ये हाई आरपीएम पे जाके बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लग गई है एकदम से। कल रास्ते में भी कर रही थी, देखा ही होगा आपने। तो मैंने कहा कि यार रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है। वो लोग तो जा रहे हैं आगे, बिकॉज उनके पास टाइम लिमिटेशन का मसला नहीं। और नाइस व्यू यार, मेरा मसला ये है कि भाई मुझे मंडे को वापस पहुंचना है लाजमी। और दूसरा मसला ये भी है कि सुनने में आ रहा है कि शायद इस्लामाबाद जो है वो बंद हो जाए, बिकॉज़ कोई कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे इंटरनेशनल। तो अगर संडे को वापसी पे हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। और मैंने आना भी अकेले है। अभी तो खैर मैं लाहौर अकेले जा ही रहा हूँ मरी से, लेकिन हमने शारान से भी अकेले ही वापस आना था। तो मैंने शारान से भी सोलो ही निकलना था सीधा लाहौर के लिए, तो डायरेक्ट शारान टू लाहौर सोलो। लेकिन मसला ये है कि भाई बाइक जो है वो तंग कर रही है। तो मैंने कहा कि फ़ायदा नहीं है कि मैं रिस्क लूँ। ऐਵੇਂ ही अगर रास्ते में कोई मसला हो जाए या उधर, क्योंकि ऑफ रोड है सारा, अगर शारान में कोई मसला हो जाता बाइक के साथ तो फिर तो मैं बड़ा गंदा फंस जाऊंगा। मेरे पास 1-2 दिन की छुट्टी होती तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं ये रिस्क लेने को भी तैयार था। मैंने इसको किसी ना किसी तरह करके ले जाना था। बिकॉज़ मुझे पता है कि
चली तो ये जाएगी, लेकिन सिर्फ इसने तंग करना है उधर ऑफ रोड पे, क्योंकि हाई आरपीएम पे ये रेस पकड़ ही नहीं रही। तो और इसकी अंदर से कोई वायरिंग का इंटरनल इशू लग रहा है मुझे, तो वो हमें अगर ज़्यादा हिल गई और वहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे इस्लामाबाद हम एंटर हुए थे बिल्कुल डेड हो गई थी, लगे चलते चलते एकदम से सब कुछ ख़त्म, जान ही ख़त्म बाइक में। और फिर कल जब नथिया गली गए हैं वहाँ पे भी इसने फुल गंदी वाली मिसिंग किया। मतलब एक होता है ज़ोर लेना बाइक का, वो मसला नहीं है, वो तो पहाड़ों में 150 सीसी इंजन है, ज़ोर तो लेगा, लेकिन ये वो बैकफायर जैसे होते हैं ना ऑलमोस्ट, उस तरह की गंदी सी मिसिंग कर रही थी। और मेरे पास टाइम की भी लिमिटेशन है, तो मैंने कहा कि यार टाइम बचाया जाए, अगर इन केस कोई रास्ते बंद हो जाते हैं कल या बाइक के साथ कोई मसला होता है तो मेरे पास सेफ बफर तो हो। वरना अगर मुझे छुट्टी मिल सकती होती ऑफिस से तो मैंने चले जाना था। मैं इतनी दूर आया हूँ, मेरा दिल तो कोई नहीं है वापस जाने का, लेकिन अब मजबूरन जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। हम अपना ओ हो ये देखो ना, व्यू चेक करें, हम तो अभी इसी से खुश हो सकते हैं। आगे जो अल्लाह को मंजूर, नेक्स्ट टाइम से ही कोई मसला नहीं, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हम इन कर्व्स को पूरा एंजॉय करके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। इन कर्वी रोड्स और मरी एक्सप्रेस वे को फुल एंजॉय करके जाएंगे हम। सोलो का ये फ़ायदा, कहीं भी रुक जाओ, एंजॉय करो, तस्वीरें लो। रुक तो खैर मैं उसके साथ भी रहा था, नो इशू। ओए मज़ेदार मज़ेदार। ये इधर एक व्यू पॉइंट आया था तो वैसे ही रुके थे। नाइस। वापसी हम वहाँ से नहीं जा रहे, एक्सप्रेस वे से। ये मेरे ख्याल से कश्मीर रोड है। हाँ, एक्सप्रेस वे दूसरी साइड से था, मैं कश्मीर रोड से वापस आ रहा हूँ। नाइस। अच्छा, आगे जाके ये मिल जाएगी, गुड। चलो, हमने दूसरा रास्ता भी एक्सपीरियंस कर लिया। ये भी मज़े की रोड है, नॉट बैड। नॉट बैड यार, यहाँ के थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं एक्सप्रेस वे की निस्बत, लेकिन बस रोड थोड़ी सी नैरो है और ख़तरनाक है। वैगनों वाले बड़े गंदे ओवरटेक कर रहे हैं, बट अदर देन दैट व्यू के पैसे पूरे हैं भाई। मज़ेदार मज़ेदार, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा डिसीजन था यहाँ से आने का। एक्सप्रेस वे भी हमने ट्राई कर लिया। ओहो, एक्सप्रेस वे भी हमने ट्राई कर लिया और ये कश्मीर रोड भी देख ली। और ये मेरे ख्याल से अब हम जाके हाँ एक्सप्रेस वे से मिल जाएंगे। सही सही सही, ओके नाउ आई गेट इट। यहाँ से उधर जाओ तो एक्सप्रेस वे और सीधा है कश्मीर रोड। थैंक यू वेरी मच, गुड। दोनों रास्ते एक्सप्लोर कर लिए हमने, नाइस। ये देखो ये फिर मिसिंग स्टार्ट कर दिया। अब ये 750 से ऊपर नहीं जा रही, नीचे आना शुरू हो गई। देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके आरपीएम नीचे आ रहे हैं और अब ये रेस नहीं पकड़ेगी। रेस दे रहा हूँ, रेस छोड़ रही है। पेट्रोल भी चेंज करवा के देख लिया, पेट्रोल ड्रेन भी कर लिया सारा। और ये देखो ये झटके मार रही है। 7000 आरपीएम है और ये पकड़ ही नहीं रही रेस। क्या यार, रियोको बेबी, वाई आर यू डूइंग दिस? नहीं भाई, 90 से ऊपर नहीं जा रही। कोई तो मसला है जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा। स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, पेट्रोल। स्पार्क का कोई मसला है क्योंकि ये ऐसे ही देखो ना, ये बिल्कुल ही ये ऐसे तो पेट्रोल ख़त्म होने पे बाइक ऐसे करती है, लेकिन पेट्रोल भी है। अब ये देखो अभी बिल्कुल ही रेस छोड़ दी है इसने। मैंने पूरी रेस दी हुई है, रेस पकड़ ही नहीं रही। ये देखो पूरी रेस एंड तक दिया हुआ मैंने, नहीं थ्रॉटल रिस्पॉन्स ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल झटके मारने लग गई और अब ये बंद हो जाएगी। नहीं ये देखो, अच्छा स्पीड स्लो होती है, ठीक है, उसके बाद ये देखो फिर फ़ौरन थोड़ी देर बाद पकड़ लेगी रेस। अब ये फिर रेस पकड़ रही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जैसे ही आप इसको थोड़ी देर और तेज़ चलाओगे फिर एकदम से रेस छोड़ना शुरू कर देगी। और फिर आप उसकी रेस छोड़ो बिल्कुल बिल्कुल, थ्रॉटल क्लोज करो, फिर उसके बाद दोबारा पकड़ेगी। ये देखो बस 95-90 तक जाती है और ये देखो ये फिर बंद पड़ गए भाई। और अभी मैं थ्रॉटल पूरा क्लोज करूँगा और इसके बाद दोबारा पकड़ना शुरू किया, वापस सही हो गई। ये क्या मसला भाई? हाँ ये देखो अब पूरी रेस पकड़ रही है एंड तक। पर से मसला है भी ऐसा जो कि आप इजीली चेक भी नहीं करवा सकते। अब कौन इस तरह पहले बाइक को, इतनी बड़ी सड़क कहाँ मिलेगी आपको कि आप इसको अच्छी तरह चेक कर सको। अब ये देखो जैसे ही 8000 टच होता है उसके बाद इसकी जान ख़त्म। ये देखो बस, ये देखो। और अब ये थ्रॉटल पूरा क्लोज किया, ठीक है, अब दोबारा रेस दी। अब ये देखो पूरी रेस पकड़ रही है। What is Ryoko? What is this behavior? बाय बाय इस्लामाबाद, नेक्स्ट टाइम से ही
इस दफ़ा तो हमारी बाइक ने धोखा दे दिया। नेक्स्ट टाइम वी विल कम बैक स्ट्रोंगर। चलो, किस्मत में नहीं था, क्या कह सकते हैं। कोई ना कोई बेहतरी होगी अल्लाह की इसमें भी। हम दोबारा आ जाएंगे, इसमें क्या है। दोबारा आएंगे हम, दोबारा ये अपना ट्रिप कंटिन्यू रखेंगे। शारान, आई विल डू इट अगेन। और अगली दफ़ा भाई लंबी छुट्टी लेके आना। ये मसला ना होता और छुट्टी का मसला ना होता तो मैंने इसी हालत में इसको ले जाना था, कुछ ना कुछ करके। वापसी पे फिर देखी जानी थी, जो भी है। ख्वारी लिखी थी, फिर ख्वारी तो करनी थी, फिर कर लेना था, क्योंकि आगे टाइम होना था। मसला ये मेरे पास अभी आगे टाइम नहीं होना। अगर मैं ख्वारी काट भी लूँ तो फिर आगे थोड़ा सा मुझे मसला हो जाएगा। दैट्स वाई आई कांट टेक द रिस्क। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना भी हुआ है वो एंजॉय किया यार। मरी एक्सप्रेसवे ने और कश्मीर रोड दोनों ने बड़ी चस कराई है। मज़ा आया मुझे राइड करके उधर। तो कोई बात नहीं, शरान नहीं हो सका, नो प्रॉब्लम। हमने मरी बहुत मज़े का कर लिया। और जो नथिया गली की रोड्स थी वो भी बहुत हैवी मज़ा कराया उन्होंने। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से अभी इधर ही मैं, और क्या वापसी का रास्ता तो दिखाने से रहा। सो आई गेस दिस इज़ गुड बाय फ्रॉम मी। मेरा ट्रिप अधूरा रह गया, कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, एक चीज़ का जो मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि भाई बाइक बड़ी होनी चाहिए। कम से कम 400 सीसी तो हो भाई आपके पास, तभी मज़ा फिर इन सड़कों का भी और ख़ास तौर पे पहाड़ों का भी। ताकि आपको स्पीड तो जान तो हो ना आपके पास। ये बाइकें तो भाई फ़ौरन, नो ऑफेंस टू यू रियोको, बट यू ऑल्सो हैव योर लिमिटेशंस। तो ये है कि भाई बाइक बड़ी होनी चाहिए। इन बाइकों पे ठीक है, गुजारा हो जाता, जाने को लोग चले जाते हैं। मगर मैं पर्सनली, मुझे डेस्टिनेशन से ज़्यादा राइड अच्छी लगती है। तो ये है कि अगर राइड मज़ेदार हो तो फिर डेस्टिनेशन का भी मज़ा आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्योंकि आपने राइड में गुजारना है, और क्योंकि मुझे वैसे ही बाइक चलाने का ज़्यादा शौक़ है, तो वही बात है कि फिर राइड आपकी मज़े की होनी चाहिए। अगर राइड मज़े की है तो फिर आप डेस्टिनेशन पे भी पहुंच के एंजॉय करते हो। जब तक बड़ी नहीं आती, इसी पे करेंगे, इसी को ठीक करा के करेंगे, इसी पे फुल एंजॉय करेंगे जितना हो सकेगा। चलें फिर, अब तो वापसी का सफ़र है मेरा, सोलो राइड टू लाहौर। गुड बाय। हटना कि नहीं उस्ताद, थैंक यू। बस अब ये मसला है मुझे कि मुझे 80 की स्पीड में वापस जाना पड़ना पूरा लाहौर। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। तो 80 की स्पीड पे जाना है, जो कि हाँ वो थका देने वाली स्पीड है। 95, 100 की स्पीड हो तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर होता, फील होता है, और राइड भी थोड़ा मज़ा आता है यार। तो मैं 70-80 की स्पीड पे तो यार ऐसा लगता है बस चली जा रहे हो, और डिस्टेंस ही नहीं कवर हो रहा। मेरे से तो नहीं क्रूज़ होता 80 पे, मिनिमम 100, 90, 100 आपकी स्पीड है, तभी आप इंजॉय कर सकते हो।